डिनर के बाद रणविजय टीना को लेकर लिविंग एरिया में गया। वहां पर पहले से ही कुछ अमेरिकन बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। टीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो काफी नर्वस फील कर रही थी। कुछ ही देर में वहां से एक अमेरिकन उठकर रणविजय के पास आया और उससे बातें करने लग गया। उन लोगों की बातें सुनकर टीना को पता लग गया कि ये रणविजय उसके पैरों का इंश्योरेंस कराने की बात कर रहा है। अक्सर सेलिब्रिटीज अपनी बॉडी पार्ट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान खुद की तरफ खींचना होता है, इसीलिए टीना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तो उसने तुरंत ही रणविजय को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं रणविजय सुनो, मुझे नहीं करना ये। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं और इन्हें रियली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आज तक मैंने इतने खूबसूरत पैर किसी के नहीं देखे। लेकिन टीना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुनो, तुम मुझे खुद के लिए कभी कुछ नहीं करने देती। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं? ये इंश्योरेंस मैं अपनी खुशी से खरीद रहा हूं, ये भी नहीं करने दोगी क्या? रणविजय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। टीना अब मना नहीं कर सकी। उसे लगा कि अभी मैं ज्यादा फेमस भी नहीं हुई हूं और ये सिर्फ पैरों का इंश्योरेंस है तो ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। इसी विश्वास में वो तैयार भी हो गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों के अमाउंट बताने से पहले ही रणविजय ने कह दिया था कि जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है मैं उससे 10 गुना अधिक अमाउंट में खरीदना चाहता हूं। इस सिचुएशन में इंश्योरेंस अमाउंट $100 मिलियन हो जाएगा। वहां खड़ी रितिका और रोमा के तो होश ही उड़ गए। रणविजय 10 गुना अमाउंट बढ़ाकर कोई अटेंशन नहीं पाना चाहता था और ना ही वो अपने पैसे का कोई दिखावा कर रहा था। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि टीना के पैर हमेशा सेफ रहें। आगे चलकर उसके पैरों को कुछ भी होता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत ही उसका इलाज हो जाएगा। टीना अवाक रहकर सब कुछ देखे जा रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रणविजय समझ गया कि टीना इस वक्त बहुत परेशान हो रही है। उसने टीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो और ना ही ज्यादा सोचो। देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ना कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं आज से 10-15 साल बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें किसी चीज को लेकर दिक्कत झेलनी पड़े, इसीलिए ये सब कर रहा हूं। तो तुम अपने पैरों का भी क्यों नहीं करवा लेते? टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। मैं भी करवा लेता अगर तुम्हारे जैसे खूबसूरत पैर मेरे भी होते तो। रणविजय ने टीना की गालों को प्यार से नोचते हुए कहा। टीना की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने रणविजय की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इसीलिए मैंने भी खुद से एक प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस? रणविजय ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा। यही कि मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। रणविजय जोर से हंस पड़ा। टीना के चेहरे पर भी प्यार भरी मुस्कान आ गई। रणविजय ने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी के लिए कुछ भी मुफ्त में नहीं किया था। उसने जिसके लिए जितना किया है उसके बदले में उससे उतना वापस भी लिया है। लेकिन टीना पहली ऐसी थी जिसके लिए रणविजय सब कुछ दिल से करता है और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करता है। आखिर यही तो प्यार है। टीना की भी लाइफ गजब है। जिससे उसने प्यार किया वो तो रद्दी के भाव समझता है और जिससे उसने बिना प्यार की शादी कर ली थी आज वो टीना के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। टीना कितनी लकी है ना? रितिका ने रोमा के कान में बुदबुदाया। उसके पैरों का इंश्योरेंस $100 मिलियन में हुआ है। इतने में तो वो पीजी ग्रुप को खरीद सकते हैं। पता है, आज भी प्रणय का नाम सुनकर ना मेरा खून खौल उठता है। मैं उसे खून के आंसू रोते देखना चाहती हूँ। रितिका ने रोमा से कहा। उस कमीने को तो ना अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस टीना को वो बर्बाद करने का प्लान बना रहा है ना, उसके पीछे कोई ऐसा शख्स खड़ा है जो कि सिर्फ उसके पैरों के लिए $100 मिलियन खर्च कर रहा है। उधर जैसे ही यूसुफा को भी सीक्रेट के शूट में आने का मौका मिला, प्रणय ने तुरंत ही मुंबई की मीडिया में ये खबर फैला दी कि यूसुफा को सीक्रेट के फ्रंट पेज पर आने का मौका मिल रहा है। उसने यूसुफा को पब्लिसिटी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूसुफा का नाम मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए उसने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उधर टीना ने अब तक बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। यहाँ तक कि जब कोई इंडियन मीडिया से रोमा के पास फोन करके टीना के बारे में पूछता तो भी वो कुछ नहीं कहती। रोमा को समझ आ गया था कि अमेरिका से बाहर सीक्रेट मैगजीन को एक 3rd क्लास का मैगजीन माना जाता है, इसीलिए इस वक्त चुप रहना ही ज्यादा बेहतर है। टीना के बारे में वो मीडिया से सिर्फ एक ही बात कह रही थी, आप लोग टीना पर विश्वास रखें, वो कुछ अच्छा ही करेगी। इन 4 शब्दों को सुनकर टीना के फैंस को राहत मिल गई थी। उन्हें पता है कि टीना चीजों को कैसे हैंडल करती है।
पहले भी उसने बड़ी बहादुरी से सब कुछ हैंडल किया था। वो कभी अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ती। सर, यूसुफा को अब काफी पब्लिसिटी मिल रही है, यूसुफा की असिस्टेंट ने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा। अभी कुछ ही देर पहले उसने ऑनलाइन सारे कमेंट्स पढ़े थे। और टीना को लेकर लोगों की क्या रिएक्शन है? प्रणय ने पूछा। ये सब प्रीति मैम की वजह से हुआ है। हमने टीना की पॉपुलैरिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए यूसुफा को काफी पॉपुलैरिटी दिला दी है। अब चारों तरफ सिर्फ यूसुफा की ही चर्चा हो रही है। उसकी तुलना में इस वक्त टीना के बारे में बहुत कम सुनने को मिल रहा है। ये जो तुमने स्टेटमेंट जारी करवाया है ना, सब उसी का असर है। अब तक प्रीति भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, अब एक बार सीक्रेट के फोटोशूट का रिजल्ट आ जाए और उसमें किसी भी तरह से यूसुफा की परफॉर्मेंस टीना से अच्छी हो जाए, फिर देखना इंडिया पहुंचने तक लोग टीना को भूल भी चुके होंगे। मुझे खुद पर भरोसा है। मैंने टीना की बहुत सी परफॉर्मेंस देखी है, उसके शोज भी देखे हैं। मैं उससे अच्छा कर सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है। और हाँ, वो मेरी सब्स्टिट्यूट भी रह चुकी है, मुझे इसका भी फायदा मिलने वाला है। यूसुफा ने प्रीति और प्रणय की तरफ देखते हुए घमंड से भरे लफ्जों में कहा। मजे की बात यह है कि अब तक यूसुफा को ये नहीं पता था कि उसको सबक सिखाने के लिए ही टीना ने जानबूझकर अपना स्टैंडर्ड गिराया हुआ था। तभी तो वो इस मैगजीन के फोटोशूट के लिए रेडी हुई थी। फोटोशूट के वक्त मैं कोशिश करूंगी कि तुम ही फोटोग्राफर के फोकस पर रहो। अब आगे का काम तुम्हारा। तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा ताकि तुम निखर कर सामने आ सको। देखो यूसुफा, तुम पहली बार टीना के साथ स्टेज शेयर करने जा रही हो। लोग तुम्हारा और टीना का कंपैरिजन करेंगे। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे खुद को टीना से बेहतर साबित करोगी। एक बार इसमें तुम टीना से आगे निकल गई ना, तो फिर प्रणय और तुम्हारे रास्ते में टीना दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। प्रीति ने यूसुफा को समझाते हुए कहा। मैं समझ रही हूँ। इस बार मैं टीना को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। कल उसने जो किया है ना, उसका पूरा बदला लूंगी मैं। यूसुफा ने अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए कहा। कल यूसुफा और टीना के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है।